जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की शुरुआत कराई। साथ ही हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, ये पूजा कैसे की जाती है, इसकी पूजा विधि क्या है और व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। दिवाली से ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले ही दिन भाई दूज मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी इस दिन विधान है। भारत के कई राज्यों में इस पूजा को अन्नकूट की पूजा भी कहा जाता है। इस पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन की गई पूजा से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन परिक्रमा की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब जानिए कि इस साल कब है गोवर्धन की पूजा। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या फिर 14 को। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पड़ने के कारण लोगों में यह कंफ्यूजन बन रहा है। तो इस बार गोवर्धन की पूजा कुछ लोग 13 को करेंगे तो कुछ लोग 14 को करेंगे। तो आइए हम जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त और तिथि कब से कब तक है। गोवर्धन पूजा की तिथि 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होगी और 14 नवंबर दोपहर 2:36 तक ये रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन की पूजा 14 तारीख को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहें तो 13 नवंबर में शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन की पूजा सुबह के समय की जाती है, इसीलिए पूजा 14 नवंबर को ही करनी चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त 14 नवंबर सुबह 6:43 से शुरू होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अब जानिए गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। फिर गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास या उसकी नाभि में तेल का दिया जलाकर रख दें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम आदि गोवर्धन भगवान को अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर उसे प्रसाद के तौर पर सभी में बांटा जाता है। खील, बतासे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर सदा बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इस दिन पूजा करने से प्राप्त होता है, जिससे कि घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। अब सुने गोवर्धन पूजा की कथा। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं लीलाधारी है और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। भगवान की इस लीला में हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन उन्होंने देखा कि सब ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आप किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? अपने लल्ला की बात सुनकर मैया बोली, अरे लल्ला, हम सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर फिर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया ने कहा कि वह वर्षा के देवता हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसे तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी गायें तो वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से तो गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की।
देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी 7 साल के नन्हे कृष्ण को कोसने लगे और कहने लगे कि अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानते तो ये सब नहीं होता। अब इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा। तब मुरलीधर ने मुरली अपनी कमर में डाली और ब्रजवासियों से कहा कि अरे ब्रजवासियों, चिंता क्यों करते हो। जिस गोवर्धन पर्वत की तुमने पूजा की है, चलो वही तुम्हें इस मुसीबत से बचाएगा। अपनी गैया बछड़े सब अपने साथ ले लो। तो ब्रजवासियों ने वैसा ही किया। सब कृष्ण के पीछे पीछे गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। जब वे सब गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, ये तुम्हारा पर्वत हमें किस तरह बचाएगा। तो देखते ही देखते श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा कि अरे ब्रजवासियों, चलो अपने गाय बछड़े लेकर सब इसके नीचे आ जाओ। गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के चारों ओर मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। अंत में वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के अवतार हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुन इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका। अहंकारवश मैं ये भूल कर बैठा। आप तो दयालु और कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके बाद स्वयं देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो कहीं इस दिन गाय बैलों को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। उनका पूजन कर उनको गुड़ और चावल का भोग लगाया जाता है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।